हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश किस तरीके से गति करता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, उसके बाद लाइक नहीं करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लाइक करेंगे तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं रात रात में जग जग कर इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं, पर आपका मुझे प्यार नहीं मिला तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप चाहे वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कीजिए, पर आप उसे लाइक कीजिए। ठीक है, आप अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। मैं आपसे कह थोड़ा ही कुछ सकता हूं। ठीक है, चलो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। ठीक है, हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र अंदर के लिए है। कैसा है मेरे प्यारे दोस्तों? अंदर के लिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? अंदर के लिए। ठीक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में हमारा एक क्यू आवेश प्रवेश करता है इसके लंबवत। ठीक है, जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है सीधा इसके अंदर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर नहीं है, बाहर की ओर होता तो लुक होती है इस तरीके से। ठीक है, अंदर के लिए होता है चुंबकीय क्षेत्र, इस तरीके से होता है। ठीक है, जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर के लिए होगा तो इसमें मान लेते हैं एक क्यू आवेश प्रवेश करता है। क्यू आवेश, ठीक है, क्यू आवेश प्रवेश करता है। क्यू आवेश प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस तरीके से। सही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और ये इधर गति कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय मतलब जो क्यू आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र है, इन चुंबकीय क्षेत्र अंदर के लिए है, क्यू आवेश इधर गति कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो बल लगेगा वो कहां लगेगा? ठीक है, बल लगेगा कहां लगेगा? ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपके लिए? V क्रॉस V। ठीक है, V क्रॉस V, V से B की तरफ, B से B की तरफ। तो हमने ऐसे हाथ रखा, ठीक है, ऐसे हाथ रखा तो हमारा हाथ किधर घूम रहा है? इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, हमारा हाथ किधर घूम रहा है? हमारा हाथ चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घूम रहा है। किधर घूम रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। ठीक है, हमारा हाथ किधर घूम रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारी जो थंब होता है, अंगूठा होता है, वो हमारी बल की दिशा बताता है, फोर्स की दिशा बताता है। ठीक है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र और हमारे जो इस चार्ज पर, क्यू चार्ज पर किधर फोर्स लग रहा है? ऊपर की साइड, ऊपर की साइड। ठीक है, ऊपर की साइड लग रहा है। ठीक है, ऊपर की साइड। हमने अपने राइट हैंड हाथ से, यानी कि सीधे हाथ से इस तरीके से हाथ रखा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, और हमने बी से बी की तरफ हमने हाथ घुमाने की कोशिश की। ठीक है, हाथ घुमाया तो हम बी से और बी की तरफ हाथ घुमाएंगे तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है ऊपर की तरफ आएगा। किधर आएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ऊपर की तरफ हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, पहले हमने देखा कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो है बी कागज के तल के लंबवत, यानी कि ये कागज है इस तरीके का। ठीक है, उसके लंबवत अंदर की ओर हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहां है? उसके तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, फिर हमारा ये क्यू आवेश किसमें प्रवेश करता है? क्यू आवेश इसमें प्रवेश करता है। ठीक है, क्यू चार्ज है और इसमें प्रवेश करता है लंबवत। ठीक है, जब आवेश एक समान चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो जो इसका फोर्स है यानी कि बल है वो किधर लगेगा? ठीक है, तो हमने देखा कि हम बी से बी की तरफ देख रहे हैं, बी से बी की तरफ हम अपने सीधे हाथ को लेंगे और हम चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम बी से बी की तरफ घुमाएंगे, बी से बी की तरफ, तो हमारा जो बल की दिशा है ऊपर के लिए आ रही है। बल की दिशा किधर आ रही है? ऊपर के लिए। ठीक है, हम एक एग्जांपल से दिखाते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हमारा ये यहां चार्ज है, क्यू आवेश है, क्यू आवेश की दिशा ये है, क्यू आवेश की दिशा इधर है। ठीक है, और हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर के लिए है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर के लिए। ठीक है, अंदर यानी कि कागज के तल के लंबवत। ठीक है, तो हमारा जो बल होगा ऊपर के लिए लगेगा, ऊपर के लिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, बल हमारा ऊपर के लिए लग रहा है। ठीक है, ऊपर के लिए। ठीक है, ये हमारा आवेश की दिशा है, आवेश की गति की दिशा है। ठीक है,
ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत, ये इसके ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर के लिए, ठीक है। तो हमारा बल ऊपर के लिए लगेगा। कैसे किया हमने कि हम अपना हाथ अपना सीधा हाथ बी से बी की तरफ घुमाएंगे, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, या हम अपना सीधा हाथ चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमाएंगे, बी से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से घूमने का, तो हमारी जो अंगूठे की दिशा होती है वो बल की दिशा होगी, अंगूठे की दिशा होगी वो बल की दिशा होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, बल की दिशा। तो हमारा बल ऊपर के लिए लगेगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए, तो हमारे बल की दिशा कहां लगेगी? ऊपर की ओर, बल की दिशा ऊपर की ओर, ठीक है। तो बल लगेगा हमारे ऊपर की ओर। देखिए, जब बल यहां ऊपर की ओर लगा, ठीक है, इधर की ओर, तो ये बल क्या करेगा? इसको इधर खिसकाएगा। तो ये वाली जगह है थोड़ा सा, ये चुंबकीय क्षेत्र घूम करके इस जगह पर आ जाएगा, इस तरीके से, इस जगह पर, ठीक है। तो ये चार्ज यहां आ गया। फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेम है, हमारे जो आवेश गति कर रहा था उसकी दिशा चेंज हो जाएगी, यहां हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, यहां हो जाएगी। फिर इसका बल अंदर के लिए लगेगा, ठीक है, लंबवत, इसके लंबवत लगेगा, इसके लंबवत, देखिए, इसके लंबवत, ठीक है, इसके लंबवत, ठीक है। हम ऐसे हाथ रखा, इस तरीके से करेंगे, लंबवत इधर लगेगा, ठीक है। तो इधर देखिए, ये बल की दिशा है, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहां बल इधर लग रहा है, ठीक है, बल इधर लग रहा है, तो फिर ये थोड़ा सा घूम जाएगा, हमारा जो आवेश है थोड़ा सा फिर घूम जाएगा, तो यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां आ गया। तो हमारा जो गति करने लगेगा, ठीक है, इधर इसके लंबवत, ठीक है। ठीक है, तो हमने देखा कि इधर गति कर रहा है, तो देखिए, हम अंदर के लिए जाएंगे तो इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएंगे ना, हम अंदर के लिए जाएंगे इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो हमारा बल इधर के लिए फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बल इधर के लिए फोर्स। ऐसे ही करते 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 ये इस तरीके से एक गोला क्रिएट कर लेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से ये बल केंद्र की ओर लगाएगा। ठीक है, आपने इससे क्या देखा कि यहां से यहां एक लंबवत गति कर रहा था हमारा क्यू चार्ज, तो यहां से फोर्स लगा तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर यहां से फोर्स लगा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो इस वजह से ये सब, यानी कि जो बल लग रहा है केंद्र की तरफ लग रहा है, कहां लग रहा है? केंद्र की तरफ, ठीक है, जो बल लग रहा है केंद्र की तरफ। फिर इस तरीके से ये गति करने लगेंगे, घूमने लगेंगे, ठीक है, घूमने लगेंगे, इस तरीके से घूमने लगेंगे। ये यहां से यहां हो गया थोड़ा सा, यहां से यहां थोड़ी सी दिशा परिवर्तन किया, यहां से थोड़ी सी यहां दिशा परिवर्तन किया, यहां से थोड़ी सी यहां दिशा परिवर्तन किया, यहां से थोड़ी सी यहां दिशा परिवर्तन किया। परिवर्तन करते करते ये उसी गोले में घूमने लगेगा, ये उसी गोले में घूमने लगेगा, ये हमारा चार्ज उसी गोले में घूमने लगेगा फोर्स लगने की वजह से, ठीक है। तो ये बल कहां लगाएगा? केंद्र की तरफ लगाएगा, ठीक है, केंद्र की तरफ, ठीक है। आप इस तरीके से अपनी वीडियो में देखिए, जो आपके लिए देखिए, दिख रहा है आपको कि, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किस तरीके से जो हमारा चार्ज है केंद्र की तरफ बल लग रहा है तो गति कर रहा है। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। आपने देख रहे हैं कि जो केंद्र की तरफ, इसके केंद्र की तरफ बल लग रहा है तो वो गति कर रहा है, ठीक है। हमारा चार्ज आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है। अब देखिए, इन्होंने जो
चुंबकीय क्षेत्र है नीचे ही ले लिया और हमने अंदर की ओर लिया था, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, जब उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र एक तरफ लिया तो उसकी लंबवत जो हमारा चार्ज है जब उसमें प्रवेश करेगा जब उसमें प्रवेश कर रहा है तो बी वेग से गति कर रहा है। क्या? बी वेग से गति कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको दिख रहा है बी वेग से गति कर रहा है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र और चार्ज की बी वेग के बीच में, दोनों के बीच में 90 का एंगल है। इन्होंने एक हाथ को लिया है, अंगूठे से बराबर वाली उंगली को इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रखा, बीच वाली उंगली को इन्होंने जो हमारा चार्ज है उसकी तरफ रखा, उसका बेग है उसकी तरफ, और अंगूठे को इन्होंने कहाँ रखा? अंगूठे को इन्होंने बल की तरफ रखा, इधर बल लग रहा है उधर रखा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला चुंबकीय क्षेत्र के और बी बेग के बीच में, दोनों के बीच में 90 का एंगल बन रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। और इसके लंबवत फोर्स ऊपर के लिए लग रहा है, इसी कारण से जो हमारा चार्ज है चुंबकीय क्षेत्र के केंद्र की तरफ फोर्स लगने के कारण गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के केंद्र की तरफ फोर्स लगने के कारण गति कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। आपने देखा अभी वीडियो में कि किस तरीके से जो चार्ज है हमारा इस चुंबकीय क्षेत्र में किस तरीके से गति कर रहा है, ठीक है, गति कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमने ये लिखा, माना चित्रानुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र V कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है, वो हमने पहले ही लिख दिया था, फिर यहां लिख देते हैं, ठीक है। मैं आवेश Q B चाल से, यानी कि B वेग से, B चाल से लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत ही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की नहीं होगा, तो हमारा जो Q आवेश है लंबवत प्रवेश करता है। आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल क्या लगेगा बेटा? आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल F बराबर Q B क्रॉस B, ठीक है, ये सदिश फॉर्म में है। इसी को हम इस पे बल लगेगा F बराबर Q BB साइन थीटा। थीटा का मान यहां क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? थीटा का मान, जब हमारा आवेश B के लंबवत प्रवेश कर रहा है, और किस चाल से? B चाल से। जब आवेश B के लंबवत प्रवेश कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो थीटा का मान क्या होगा? 90। थीटा का मान क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 90, ठीक है। तो Q BB साइन 90, और साइन 90 का मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1, ठीक है। तो F बराबर Q BB, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इस पे बल लग रहा है वो अधिकतम लग रहा है, मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम बल लग रहा है, ठीक है, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम बल लग रहा है यहां पे, ठीक है। देखिए, इस बल की दिशा चित्रानुसार इस बल की दिशा चित्रानुसार सदैव गोले, सदैव एक गोले के केंद्र की ओर आ रही
है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस बल की दिशा चित्रानुसार सदैव गोले एक गोले के केंद्र की ओर आ रही है। ठीक है, ठीक है, केंद्र की ओर आ रही है। ठीक है, देखिए अर्थात इस बल के प्रभाव में आवेश आवेश वृत्ताकार कार गति करेगा, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अर्थात इस बल के प्रभाव में आवेश वृत्ताकार गति करेगा। ठीक है, आपने ये लिखा। ठीक है, बल केंद्र की ओर लग रहा है, इस गोले के केंद्र की ओर लग रहा है, और जो हमारा आवेश है वो इस गोले के प्रभाव में वृत्ताकार गति करने लगेगा, इस तरीके से घूमने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से घूमने लगेगा, जो कि हमने लिख दिया। अब उतार लीजिए। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए और लिखिए, अर्थात अर्थात यदि आवेश का कोई वेग आवेश का कोई वेग b के लंबवत हो तो वह एक वृत्ताकार गति कराता है। ठीक है, इससे क्या समझ में आया? यदि आवेश का कोई वेग कोई गति b यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो वह उसे वृत्ताकार गति कराता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। देखिए थोड़ा सा 11th का रिवीजन करा देते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने 11th में पढ़ा था, 11th, ठीक है, आपने पढ़ा था कि कोई m द्रव्यमान का आवेश है और वो इस तरीके से गति कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखा हमने कि वो उस केंद्र की ओर बल लगा रहा है, उस केंद्र की ओर। ठीक है, ये हमने 11th में पढ़ा था। तो केंद्र की ओर जो एक बल लगता है उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? mv²/r, यानी कि r क्या है? इसकी रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, mv²/r। ठीक है, इतना बल लगाता है वो केंद्र की ओर। कितना बल लगाता है? इतना बल। ठीक है, इतना बल लगाता है। ठीक है, ऐसे ही सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसके केंद्र की ओर कुछ ना कुछ बल लगाती होगी। ठीक है, उसके केंद्र की ओर कुछ ना कुछ बल लगाती होगी। ठीक है, तो यह आपने 11th में पढ़ा है कि mv²/r केंद्र की ओर इतना बल लगाती है। ठीक है, तो यार कार गति के लिए
अभिकेंद्र अभिकेंद्र अभिकेंद्रीय बल की भूमिका बल की भूमिका बल की भूमिका भूमिका चुंबकीय बल चुंबकीय बल बल निभा निभा रहा है। ठीक है, निभा रहा है। ठीक है, इसमें लिखेंगे अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल बल बराबर होगा चुंबकीय बल चुंबकीय अभिकेंद्रीय बल बराबर होगा चुंबकीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल कौन सा था? हमारा ये था। ठीक है, हमने यहां से देखा कि अभिकेंद्रीय बल ये है। ठीक है, तो देखिए अभिकेंद्रीय बल mv² बटे r। ठीक है, चुंबकीय बल क्या था हमारा मैक्सिमम? b क्यूब bb क्यू बीबी। ठीक है, यही तो था मैक्सिमम चुंबकीय बल क्यू बीबी, यही तो था। एक बी से एक बी कैंसिल हुआ तो आया एम बी आर क्यू बी। ठीक है, हमें निकालना क्या? बी निकालना है, बी का फॉर्मूला निकालना है, तो बी बेग निकालना है ना, तो बी आ जाएगा क्यू बी आर बटे एम। ठीक है, ये निकल गया है हमारा। ठीक है, ये हमारा निकल गया है। इधर ले लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे, अब क्या निकालना? आवर्तकाल 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 यानी कि टाइम पीरियड टाइम पीरियड का मतलब है एक चक्कर में कितना समय लगा। ठीक है, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय। ठीक है, ठीक है, हमें समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, उस अभिकेंद्र की दूरी क्या थी? उसका रेडियस यहां से यहां तक, तो एक चक्कर मतलब एक चक्कर की दूरी पूरी यहां से घूमने के बाद दोबारा आने के बाद यहां तक की दूरी क्या होगी? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, किसी सर्कल में एक चक्कर लगाते हैं तो उसकी परिधि होती है 2 पाई आर 2 पाई आर। ठीक है, तो लिखेंगे 2 पाई आर, और चाल क्या थी? बी, बी तो थी चाल। ठीक है, ये एक चक्कर का समय है, एक चक्कर। ठीक है, चाल थी बी। ठीक है, समय टाइम टी बराबर 2 पाई आर बटे वी। बी का मान रख देंगे यहां से। ठीक है, यहां से बी का मान रखेंगे तो आएगा m 2 पाई आर एम बटे क्यू बी आर। ठीक है, आर से आर कैंसिल हुआ तो बचा 2 पाई एम बटे क्यू बी। सही, ये बचा। ठीक है, तो लिखेंगे टी बराबर 2 पाई एम क्यू बी। एक चक्कर में लगा समय ये इतना है। ठीक है, ठीक है, एक चक्कर में लगा समय ये है। ठीक है, उतार लीजिए, एक चक्कर में लगा समय इतना है। ठीक है, ये इसका है। यहां कहीं बी आ रहा है, बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक चक्कर में लगा समय होता है वो बेग पर निर्भर नहीं करता है, बेग पर निर्भर नहीं करता है। तो इसे भी लिख लेंगे कि एक चक्कर में लगा
समय 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 वेग पर लगा समय वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि एक चक्कर में लगा समय वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि बी आ ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है, तो एक चक्कर में लगा समय वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये अच्छे से उतार लीजिए, उसके बाद देखते। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से कागज के लंबवत हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसमें क्यू आवेश भी वेग से प्रवेश करता है तो किस तरीके से वो गति करने लगता है, आपने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद।